जेल से ले आने वाला प्रभु मसीह की अभी बहुत नाम है सब पवित्र लोगों का मसला देता हूँ। हमने गीत गाया और हमारे लिए हुआ बलिदान। प्रियो, ये दुनिया में ऐसा किसी का मृत्यु के बारे में नहीं बोलता, परंतु इस पुनरुत्थान के दिन में पवित्र लोग जहाँ पर भी एकत्रित होता है तो वो लोग गवाही देता है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मृत्यु हुआ। इतना बड़ी बात है प्रियो है। प्रभु के दास ने अभी तक मतलब उस मृत्यु का बहुत भयंकर भेद बताया ना। इतना अच्छा प्रोत्साहन की वजह 1 घंटे का प्रचार से बढ़ करके वो 5 मिनट का प्रबोधन इतना आशीर्वादायक था। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, वास्तव में है ना, मृत्यु से पार होने का कोई दवाई और कोई भी मेडिकल ने अगर बनाया, जरूर दुनिया का सारा लोग वो मेडिसिन लेने के लिए अपना पूरा जोर लगाएगा, क्योंकि लोग सोचता है मैं हमेशा जिंदा रहे, है ना। मनुष्य नहीं चाहता मरने के लिए, है ना, वो हमेशा जिंदा रहना चाहता। भैया, हमें ये बात को जानना है कि प्रभु ने हमें मुफ्त में दे रहा है। क्या दे रहा है? अनंत जीवन, और हमें दिया है। कितने लोग अनंत जीवन पाया वो बस भी करेंगे। हमें वो बातों को सुनने के समय में इधर कितना भी खर्च करने पर भी अनंत जीवन नहीं मिलता, परंतु प्रभु ने हमें मुफ्त में दिया, है ना। उसके लिए प्रभु ने पेड़ किया, प्रभु ने उसका दाम चुकाया। ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। प्रभु ने हमको आनंद जीवन दे करके हमें ले चल रहा है, फिर भी हम प्रभु से आभारी है क्या? ये बात को हमें परखना है। अगर आप सोचिए, प्रभु ने आपको और 10 दिन का जीवन दिया, और 10 दिन का जीवन दिया, है ना। आप क्या करेंगे? आपका जीवन बदलेगा कि नहीं है? पर आप सोचो ना, आज प्रभु आपको बोलता है देख टोमी, अभी तेरा जीवन 10 दिन का रह गया। टोमी क्या करेगा? क्योंकि मैं अपना नाम लेने से कोई दूसरा नाम लिया तो लोग उसके ऊपर कंप्लेन करेगा, है? क्या करेगा प्रियो? हमारे जीवन में है, हमको अभी मालूम नहीं अभी कितना दिन बाकी है, परंतु प्रभु बोलता है अभी तेरा जीवन अभी 10 दिन का है। अपन क्या करेंगे प्रियो? वो दिन हम कैसे बिताएंगे? हैं? कैसे बिताएगा? हैं? देखो, अभी दानियल को मालूम पड़ गया, अभी अगर 1 महीना राजा से प्रार्थना नहीं करेगा तो सिंह का गुफा में डालेगा, मरेगा तो मृत्यु है। दानियल घबरा गया? प्रियो, अगर आज प्रभु हमसे कहता है तेरा 10 दिन रह गया और घबराहट है, तो अभी तक आप मसीह जीवन में नहीं समझ में आ गया तो प्रभु का धन्यवाद है। और आप घबरा जा रहा है और आप सोचने लगता है, आप टेंशन में आ रहा है, इसका मतलब क्या है? अभी तक आप एक सही मसीह जीवन में नहीं था। ये बात का वो प्रमाण है। तो बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमारे जीवन में हम लोग कितना मतलब आभारी दिल से प्रभु का महिमा करना चाहिए, प्रभु को हम जीना चाहिए। उसके लिए प्रभु ने सब कुछ दिया। प्रभु का मृत्यु प्रियो, ये दुनिया में ऐसा मृत्यु किसी का नहीं था, है ना। ऐसा मृत्यु ये दुनिया में और किसी का नहीं था। आपको मालूम है जो मत्ती की सुसमाचार उसका 27 अध्याय, उसका 22 और 23 अध्याय, मत्ती उसका 27 अध्याय का 22-23। पिलातुस ने उनसे पूछा, हाँ, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? हाँ, सबने उसे कहा वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाँ, हाकिम ने कहा, हाँ, क्यों? हाँ, उसने क्या बुराई की है? क्या बुराई किया? परंतु वे और भी चिल्ला कर कहने लगे, हाँ, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। अरे क्या कमाल कर दिया है। अभी न्याय पूछ रहा है कि उसने क्या बुराई किया, उसने क्या गलती किया, लेकिन लोगों को कुछ सुनने के नहीं। लोग बोलते हैं कि उसको क्रूस पर चढ़ाओ। आप देखो प्रियो, है कैसा मृत्यु प्रभु ने हमारे लिए सहा। अभी ये बात कोई हल्की बात है क्या? लोग मांग कर रहे हैं उसको क्रूस पर चढ़ाओ, है। इसके पीछे उस समय का धर्म की पुजारी लोगों का बड़े हाथ था। लोग उनकी इच्छा पूरा करने के लिए वो मेहनत कर रहा था, कोशिश कर रहा था। देखा प्रियो, हमें अपने जीवन को परखना है।
आज मेरे जीवन में मेरा मांग क्या है ना? प्रभु में कोई भी पाप नहीं, वो निर्दोष है, किस कारण उसको ऐसा करना है करके पिलातुस पूछ रहा है, लेकिन लोग वो सुनने के लिए तैयार नहीं, बोलता है क्रूस पर चढ़ाओ। प्रियो, ये सब कुछ हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्यों हुआ, ये जानेगा तो कितना अद्भुत प्रकार का बात है। प्रियो, अनादि काल में मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर ने देखा था एक दिन मेरा पुत्र को दुनिया में जाना पड़ेगा। ये सब बात प्रभु ने पहले से ये बात जानता था। तो प्रभु का प्रेम हमें प्रकट करने के लिए और कोई मार्ग नहीं था प्रिय, वो मार्ग सूली का मार्ग है, ये जानना। क्योंकि जब प्रेरितों का काम है इस पृथ्वी के बारे में, हमारे प्रभु का निर्णय के बारे में ऐसे लिखा प्रेरितों का काम, उसका दूसरा अध्याय का 23 वचन, प्रेरितों का उसका दूसरा अध्याय का 23 था। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना, देखा परमेश्वर की ठहराई हुआ योजना पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़ाया गया। देखा, पूर्व ज्ञान के अनुसार ही पढ़ा गया। प्रियो, ये अचानक नहीं हुआ। अब देखिए ये क्यों हुआ है, परमेश्वर ने पहले से ये काम को ठहराया हुआ था। बहुत बड़ी बात है ना। मनुष्य, हम लोग सोचता है कि अरे आदम ने वो पाप नहीं किया होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन ये सब बात आदम को बनाने से पहले, दुनिया को बनाने से पहले प्रभु जानता था। प्रियो, हमारे प्रभु का बात, हमारे प्रभु कितना महान है, वो सब जानते हैं आदि में। उसका ज्ञान कौन वर्णन कर सकता है ना। आज हम जब प्रभु को बस्ती में आया, हम लोग मनुष्य को समझाने के लिए ये बात भी प्रभु ने अपनी दासों के द्वारा पहले से प्रकट भी करता था। आज रहने वाला प्रभु का लोग, कम से कम प्रभु के लोग प्रभु में और उसका वचन में विश्वास करना चाहिए, है ना। उसका वचन में, जब भविष्यवक्ताओं का किताब में, यशायाह नबी किताब उसका 53 अध्याय का 5 वचन, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। हमारा ही, देखा, हम लोगों की अपराधों का कारण घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। देखा प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस रीति में मरते बिना हमें चंगाई या पाप क्षमा नहीं मिलता। बहुत बड़ी बात है, हमें ये बात को जानना प्रियो। ये बात मतलब यीशु मसीह दुनिया में जन्म होने से 700 साल पहले यशायाह नबी के द्वारा भी प्रभु ने ये बात को प्रकट किया। आपको मालूम है, हर एक बात प्रभु यीशु मसीह में जो भी बीता है अचानक नहीं बीता, है ना। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में क्यों आया है? हम लोग सब जीने के लिए आया, प्रभु यीशु मसीह मरने के लिए आया। ऐसा भी कितना अद्भुत बात है। ये जीवन में ऐसे कोई गवाही देंगे? प्रभु यीशु मसीह ये बात का गवाही दिया, है ना। मरकुस का सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 45 वचन, मरकुस उसका 10 अध्याय का 45 वचन। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें, आप दूसरे की सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। बोले के मानो बहुतों की छुड़ौती के लिए मरने के लिए आया। प्रियो, ये कितना बड़ी बात है हमारे जीवन में, है ना। प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में हम पापियों को बचाने के लिए, पाप का मजदूरी मृत्यु उड़ाने के लिए आया है, हमें छुड़ाने के लिए। कितना बड़ी बात है, कितना भयंकर बात है प्रियो, है ना। ऐसा कौन चुनौती कर सकता ना। यीशु मसीह ने स्वयं मतलब मरने के लिए अपने आप को दिया ना। हमारे जीवन में थोड़ा भी संकट की बात आ गया तो हम निकलने के बारे में, निकल जाने के बारे में सोचता है, मृत्यु ना होने के लिए सोचता। और यहाँ पर मृत्यु सामने आया तो यीशु मसीह हवाला करने वाला अनुभव है ना। यूहन्ना का सुसमाचार उसकी 18 अध्याय उसका 4-5 वचन, यूहन्ना उसका 18 अध्याय का 4-5। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर उन पर आने वाली उन बातों को, विपत्तियों को जानकर निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूँ। देखा, अभी वो ऐसा है
हाँ ऐसा है तो अभी आएगा है, ऐसे बोल करके यीशु निकल सकता था। हमारे एक भाई है, वो उनका पिताजी का एक होटल है ना, वो होटल में हमारा पुराना एक ऐसा दोस्त था, वो मतलब वो उसको पकड़ने के लिए पुलिस आया मतलब एक दुकान में। उस समय में उधर ही था, लेकिन उनको वो उसको व्यक्ति को पहचान नहीं था पुलिस को। तो इन लोग आया, इसको मालूम हो गया ये लोग मुझे पकड़ने के लिए आया है। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत चाय बनाने वालों को चाय बनवाया और उनको ला करके दिया। 2 पुलिस आया था, दोनों को दिया है और मतलब वो निकल गया, बोला मैं अभी आता है। उनको मालूम नहीं है, अभी चाय पीते पीते उन्होंने मानव उनको पूछा कि अरे इधर ही एक बालचंद्र ने वो मानव कहाँ है, और वो आपको चाय पिला कर गया, वो आपका चाय पिला कर गया, वो तो निकल गया। वो लोग एकदम चकित हो गया, देखा मतलब जिसको पकड़ना था वो शिकार हाथ में था, लेकिन वो पकड़ नहीं पाया, वो निकल गया है। अभी आप देखो, अभी यहाँ पर बेचना है तो यीशु मसीह को कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। क्या बात है, वो मैं हूँ बोल करके अपने आप को उनका हवाला कर दिया। ये है हमारे यीशु मसीह, ये दुनिया में हमको बचाने के लिए, हमारे लिए मरने के लिए आया। उन पर कोई दोष है नहीं, दोषी नहीं तो मरना चाहिए, नहीं मरना चाहिए, है ना। आपको मालूम है उसका यूहन्ना उसका 19 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ना, यूहन्ना उसका 19 अध्याय का 4 वचन। पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ, मैं उसको बाहर लाता हूँ ताकि तुम जानो कि उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया। देखा, उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया, बोलेगा तो उसमें कोई भी दोष नहीं। न्यायियों का काम क्या है प्रियो? कानून क्यों बनाया गया? हर 1000 दोषी भी अगर बिना सजा का बच जाए और तो एक निर्गुनाहगार कभी भी सजा नहीं पाना चाहिए, इसके लिए कानून बनाया। और तो यहाँ पर कानून मतलब कार्य करने वाला न्यायी अभी कितना बड़ा अन्यायी बन गया देखो है। अभी कानून के अनुसार किसी प्रकार भी कोई भी सजा देने के लिए वो यीशु मसीह योग्य नहीं, लेकिन यहाँ पर कानून का व्यवस्था तोड़कर है ना यीशु मसीह को मृत्यु दंड की सजा दिया। प्रियो, ये कितना वेदनाजनक बात है। पिलातुस बोलता है मैंने इसमें कोई भी दोष नहीं पाया। प्रियो, ये सब कुछ क्यों हुआ प्रियो? ये सब कुछ परमेश्वर का योजना था। हम पापियों को धर्मी बनाने के लिए एक निष्पापी व्यक्ति चाहिए था। मैं आपको कई बार बताया, एक ही दिन में 5 अदालतों में 7 बार न्याय करने के बावजूद भी न्यायियों ने ये गवाही दिया इसमें कोई दोष नहीं। इतना बड़ी बात है प्रियो, है ना। यीशु मसीह को पकड़वाने वाला इसके लिए तो यूदा ने बोला मैंने निष्पापी को पकड़वा करके पाप किया है। न्याय करने वाला पिलातुस का पत्नी ने बोला वो धर्मी है, उसकी बातों पर हाथ नहीं डालना ना। इतने बड़ी बात है प्रियो। एक निष्पाप होने पर भी यीशु मसीह को ये दुनिया में सबसे क्रूर कठोर भावी को मिलने वाला सजा दिया गया। सूली की मृत्यु क्यों दिया गया प्रियो? हम सारे मानव को बचाने के लिए, हमें धर्मी बनाने के लिए। परमेश्वर धर्मी है, उसकी धार्मिकता को पूरा करने के लिए हमारे यीशु मसीह को हमारे लिए हमारा स्थान लेकर के हमारे लिए मृत्यु को लेना पड़ा, हमारे पापों को अपने ऊपर लेना पड़ा, पाप का मजदूरी मृत्यु हमारे लिए सहना पड़ा। ओ जब 2 कुरिन्थी 5 अध्याय के 21 वचन में प्रेरित पौलुस इसका बारे में एक सुंदर वर्णन करता है। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय के 21 वचन। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। देखा, हम प्रभु यीशु मसीह में होकर के परमेश्वर का धार्मिकता बन जाए। प्रियो, हम लोग कोई भी कामों से हम कभी भी धर्मी नहीं बन सकता था, और तो हमें धर्मी बनाने के लिए यीशु मसीह को एक निष्पाप जन्म दिया, निष्पाप जीवन बिताने के लिए मन हो सका, और हम पापियों का पाप के लिए वो मारा गया। कितना बड़ी बात है प्रियो, कितना बड़ी बात है।
मरने से खत्म नहीं होता। हमें जीवित आशा देना है तो उसको मृत्यु से जी उठना पड़ेगा। और यीशु मसीह ने ये बात को बार बार कहा, मैं मरेगा यहाँ पर कदम कहानी नहीं। यीशु मसीह ने मत्ती की सुसमाचार 16 अध्याय उसका 21 वचन, मत्ती उसका 16 अध्याय का 21 वचन। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुर्नियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। देखा, मार डाला जाऊं वहां पर खत्म हो गया नहीं, तीसरा दिन जी उड़ूं। प्रियो, हमें ये बात को जानना है, बहुत तरफ मर गया तो खत्म कहानी, ऐसा नहीं, वो तीसरा दिन जी उठना है। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह को क्लियर रूप में मालूम है, मैं माना कहां पर मेरा मृत्यु होगा, मेरा मृत्यु में क्या क्या होगा, है ना, मरने के बाद में क्या होगा, ये सब यीशु मसीह को पहले से मालूम था, पहले से ये बताया। यीशु मसीह की मरना जरूरी था कि नहीं? जरूरी था, क्योंकि उसको जी उठना है, मरेगा तभी तो जी उठेगा है। और वो भी मृत्यु हम पापियों के लिए वो मरा, है ना, हम पापियों के लिए वो मरा और वो मृतकों से तीसरा दिन जी भी उठा। कितना धन्यवाद है प्रियो, है ना, धन्यवाद है कि नहीं प्रियो। मानव को छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए परमेश्वर ने पहले से ये सारे बात तैयार किया। आपको मालूम है, जब एदन में मनुष्य ने पाप किया तो मनुष्य को 3 भारी नुकसान हुआ। क्या हुआ? मनुष्य जब एदन में पाप किया तो मनुष्य को 3 भारी नुकसान हुआ। 3 भारी नुकसान क्या क्या है? एक, वो आत्मा में मर गया, उनकी आत्मा मर गया। दूसरा, उसका प्राण में उसकी धार्मिकता खत्म हो गया, उनका प्राण में उनका धार्मिकता खत्म हो गया। तीसरा, शरीर में उसको महिमा नष्ट हो गया। तीनों भाग में इफेक्ट हो गया, तीनों भागों में इफेक्ट हो गया। समझ में आया? आत्मा में वो मर गया है और प्राण में ईश्वरीय गुण जो था, वो स्वभाव जो था, वो धार्मिकता जो था, वो खत्म हो गया और शरीर से वो तेज या महिमा निकल गया। देखो, बहुत गंभीर बात है। अभी ये लौटाने के लिए प्रभु का एक ही मार्ग था, वो मृत्यु था, है ना। इस मृत्यु बिना मानव जाति को वो नहीं लौटा सकता था। इसलिए हमें मतलब हमारे को जीवन देने के लिए मृत्यु क्यों हुआ आपको मालूम है? मृत्यु का अर्थ मालूम है, प्रभु से अलग होना, है ना। जब एदन वाटिका में प्रभु ने वचन दिया था, उत्पत्ति किताब उसका 2 अध्याय उसका 17 वचन, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। देखा, उसी दिन तुम अवश्य मर जाएगा। प्रियो, कितना भयंकर बात है। प्रभु ने ये बात को कहा था, तुम भले बुरे की ज्ञान के वृक्ष के फल नहीं खाना, नहीं तो तू उसी दिन मर जाएगा। आपको मालूम है, मतलब शैतान की धोखे में उन लोगों ने वो फल खाया तो उसी समय में उनको मृत्यु हुआ। कहाँ पर मृत्यु हुआ? आत्मा में। कहाँ पर मृत्यु हुआ? शारीरिक रीति में नहीं मरा, शारीरिक रीति में नहीं मरा, परंतु आत्मा में उसी समय में वो मर गया। परमेश्वर का उनका संगति टूट गया। प्रियो, सबसे पहले आत्मा में मनुष्य का मृत्यु हुआ, है ना। उस मृत्यु से छुड़ाने के लिए हम कैसा वो मृत्यु के बारे में एफेसियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 1 वचन में और बहुत स्पष्ट रीति में वो कहता है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों पापों के कारण मरे हुए थे। देखा, हमें जिलाया, हम लोग क्या हुआ था? पाप और अतिक्रमण के कारण मरे हुए थे। प्रियो, कितने बड़ी बात है, कितने लोग जिला गया। जो भी प्रभु यीशु में विश्वास किया है, प्रभु ने उनको जिलाया है। बहुत श्रेष्ठ बात है प्रियो, है ना। जो भी उद्धार पाया, जो भी नया जन्म पाया, उनको सबको प्रभु ने उस मृत्यु से, अनंत काल की उस तरह की आग से हमें छुड़ाया। हमारा आत्मा का उद्धार हुआ है। जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास किया, प्रभु ने उन्हें अनंत जीवन दिया है। बहुत बड़ी बात है प्रियो। इसका मतलब इस यीशु मसीह की मृत्यु में हमें क्या मिला? जीवन मिला। हमें जीवन देने के लिए वो मरा,
और हमें उसका ही जीवन दिया। हालेलुया। एक प्रकार बोलेगा तो यीशु मसीह हमारे में आकर के हमें वो जीवन प्रदान किया। यीशु मसीह हमारे में काम रहा, आत्मा में आया। यीशु मसीह काम रहे हमारे आत्मा में है। बहुत बड़ी बात है ना। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय का 22 वचन में हम लोग पढ़ते हैं वो बात है ना। दूसरा तिमोथी 4 का 22 वचन, प्रभु तेरी आत्मा के साथ, प्रभु तेरी आत्मा के साथ है, प्रभु तेरी आत्मा के साथ है। प्रियो, प्रभु आज हमारे में आया, प्रभु हमारे आत्मा में आया, हमें जीवन दिया। प्रभु यीशु मसीह आने से, यीशु मसीह अगर नहीं आया तो जीवन नहीं, जीवन है क्या? नहीं। इसलिए हमने मसीह को पाया है कि नहीं ये जानना जरूरी बात है। मसीह मुझ में है कि नहीं ये बात को जानना जरूरी बात है। प्रभु की आत्मा मुझ में है कि नहीं ये बात को जानना जरूरी बात है ना। जब पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 11-12 वचन, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है, ये जीवन उसका पुत्र में है, जिसके पास पुत्र है। देखो ये बात बहुत बड़ी बात है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं है। ओ कितना भयंकर बात है, कितना बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में है कि नहीं ये बात को जानना बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है। हमको ये बात को जानना है प्रियो। हमारे जीवन में मतलब प्रभु मेरे जीवन में है क्या, यीशु मसीह मेरे जीवन में है क्या, ये बात को जानना बहुत जरूरी बात है। और यीशु मसीह आपका जीवन में नहीं है तो आपके पास जीवन नहीं है, जीवन नहीं है, ये जानना प्रियो है ना। जो भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है उनको ये जीवन मिला है। ये बात जानना कितना श्रेष्ठ बात है, कितना अनोखा अवसर प्रभु ने हमें दिया है। इसका मतलब हमारा भाव में, हमारा आत्मा में आया हुआ नुकसान को प्रभु का मृत्यु के द्वारा प्रभु ने उसको पूरा किया, उसको लौटाया। दूसरा हमारा प्राण में हमारा धार्मिकता या एक सच्चा पवित्र जीवन या ईश्वरीय स्वभाव नष्ट हो गया। हम लोग कौन हो गया? शैतान का स्वभाव का बन गया है ना, शैतान का स्वभाव का बन गया। वो स्वभाव से प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म पाया हुआ लोगों को प्रभु ने क्या दिया? ईश्वरीय स्वभाव दिया। क्या दिया? ईश्वरीय स्वभाव। नया जन्म पाया हुआ हरेक में ये स्वभाव है ना। दूसरा पत्रोस 1 अध्याय का 4 वचन में हम लोग पढ़ता है। दूसरा पत्रोस उसका 1 अध्याय उसका 4 वचन, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सौभाग्य हो जाओ। देखा, ईश्वरीय स्वभाव की हमने भागीदार प्रभु ने बनाया। बहुत बड़ी बात है प्रियो। आज जो भी नया जन्म पाया उसमें मसीह जीवन होकर के आया। और आपको मालूम है स्वभाव कहाँ रहता? जीवन में। स्वभाव जीवन में रहता। हम कौन सा जीवन पाया? ईश्वरीय जीवन पाया। प्रभु का स्वभाव भी हमारे में आ गया। हमारा स्वभाव ईश्वरीय स्वभाव में रोज बढ़ते जाने वाला अनुभव है। इसलिए दूसरा कोरिन्थी 3:18 में लिखा है, हम से करके बदलता है कि नहीं? जैसा जैसा मसीह की ज्ञान हमारे में बढ़ता है उसके अनुसार मसीह के स्वभाव में भी हम बदलते जाता। बहुत बड़ी बात है। स्वभाव बदलना चाहिए। मसीह की संगति में रहने वाला बदलेगा, क्योंकि हमें उसके लिए पुत्र की संगति में बुलाया। जो पुत्र की संगति में रहता उसका जीवन बदलता है, उनका जीवन बदलता है। आज जो पुत्र का संगति में नहीं रहता उसका जीवन नहीं बदलेगा। कैसे बदलेगा? है ना। हमेशा मतलब मैं आपको बताने वाली एक बात है। एक व्यक्ति को जानना है तो आपका मित्र कौन है पूछो। धनी का कैसा है पूछेगा तो धनी का मित्र कौन है पूछो। और मित्र एक गुंडा है तो धनी भी कैसे रहेगा? गुंडा ही रहेगा। ऐसा नहीं है ना। तो बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में हम अच्छा मित्र को चुनना प्रियो, है ना। कोई गलत संगति में, गलत लोगों के साथ का संगति में कभी नहीं जाना, है ना। बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि मतलब दानी का सबसे बड़ा मित्र दानी गरुड़ है। तो बहुत अच्छी बात है। एक अच्छा मतलब उदार पाए हुए जन के साथ तो मित्रता करना बहुत अच्छी बात है। प्रेज रहो। अच्छा मित्र को चुनना चाहिए। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा बनना चाहता है तो वो एक अच्छा मित्र को चुनेगा।
बहुत बड़ी बात है। अगर आपको इवन आत्मीय जीवन में भी बढ़ना है ना, एक अच्छा आत्मिक मित्र को आप चुनना, उनके साथ आप संगति करना, उस संगति में आपको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। आज कई लोग एक सच्चा पवित्र जीवन जीवन बिताने के लक्ष्य उनका नहीं है, तो फिर वो ऐसा बात नहीं चुनता। पर जो एक सच्चा पवित्र जीवन विजय जीवन बिताने के लिए जो चाहता है, वो लोग जरूर एक सच्चा आत्मीय जन को भी अपना मित्र बनाएगा, उनके साथ ज्यादा संगति करेगा, ताकि वो मानव दुनिया से दुनियादारी से बच करके प्रभु का योग्य प्रभु का अनुरूप बन जाए। इसका मतलब हमें एदन वाटिका में आया हुआ 3 भारी नुकसान में बड़ी बात हमें जीवन नष्ट हो गया, हम मृत्यु का गुलाम बना है, वो यीशु मसीह में हमको वापस मिला। दूसरा हम देखा कि हमारा ईश्वरीय स्वभाव नष्ट हो गया, वो भी हमें मसीह में होकर के वापस मिला। क्योंकि मसीह यीशु के लोग फिर जब पापों में गिर गया तो उन लोग अपनी इच्छा के अनुसार, शरीर की इच्छा के अनुसार जीते थे, और तो मसीह में आ गया तो ऐसा नहीं जीता। फिर कैसे जीता है? जब आपको सबको मालूम, गलातियों 5 अध्याय के 24 वचन, जितने मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपनी शरीर को लालसा अभिलाषों समेत क्रूस पर चढ़ाया, क्रूस पर चढ़ाया। बहुत बड़ी बात है, क्रूस पर चढ़ाया हुआ अनुभव, हमें ये बात को जानना है। मेरे जीवन में मेरा शरीर को मैंने क्रूस पर चढ़ाया है, तो मैं एक सच्चा विजयी व्यक्ति है, एक सच्चा विजयी व्यक्ति है। बहुत बड़ी बात है ना। तो मसीह यीशु का जो बन गया है, उन्होंने अपनी इच्छा अभिलाषा सब क्रूस पर चढ़ाया। तो अभी हमारे में फिर मसीह का स्वभाव आएगा, मसीह का गुण आएगा। मैंने कई बार आपको बताया हुआ एक गवाही है, जब वॉचमैन ट्रेन में चल रहा था, तो लंबा यात्रा था, तो जवान लोग क्या करता, ताश खेलता है। वॉचमैन को बोला कि भाई आओ हमारे साथ मिलो, और उन्होंने बोला मानो मैं ना आपके साथ मिलकर के खेलने के लिए मैंने हाथ नहीं लाया है, हाथ नहीं लाया, अगर हाथ है ना, बोला हाँ ये हाथ यीशु मसीह का है। क्या बोला? ये हाथ यीशु मसीह का है। हम लोग कई लोग मसीह में आया तो हमारा जो भी है वो हमारा ही है, हम अपने आप को अभी तक समर्पण किया ही नहीं। प्रियो, जब तक हम प्रभु को अपने आप को समर्पण नहीं करेंगे, वो शैतान इस्तेमाल करेंगे, अपनी इच्छा अपनी अभिलाषा में चलेगा, वो व्यक्ति भयंकर धोखा में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन को हमें परख कर देखना है। आज मैं मसीह का बन गया है क्या? मैं मसीह का बन गया है तो मैं पूर्ण रूप में मतलब प्रभु का गुलाम है। मेरा यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मैं उसका गुलाम है, मैं उसकी इच्छा पूरा करने के लिए जीता हूँ, तभी हम मसीह के स्वभाव में बढ़ेगा। प्रियो, आप ये जो भी वचन सुनता है, सत्य बात है, ये बाइबल हमें सिखाता है। बाइबल परमेश्वर का वचन है, उसमें बताया हुआ हर एक बात सत्य है। ये वचन आप अगर मानेंगे, ये वचन पर आप बना रहेंगे, तभी आप एक सच्चा आजादी के जीवन, एक सच्चा पवित्र जीवन, एक सच्चा फलदायक जीवन, एक सच्चा विजयी जीवन बिता पाओगे। तीसरा हमने देखा, पाप के कारण इंसान को क्या हुआ, उसका महिमा नष्ट हो गया, शरीर से महिमा नष्ट हो गया। प्रियो, हमें वापस महिमा प्रभु देने वाला है। वो कब मिलेगा हमें? प्रभु का आगमन में। प्रभु के आगमन में हमें वो महिमा हम लोगों को मिलेगी। हम लोग यीशु मसीह के जैसा उस महिमा को धारण करने वाला एक दिन आ रहा है। प्रियो, कितनी बड़ी बात है, यीशु मसीह की महिमा हमें मिलने जा रहा है। तो हमें उस महिमा पाने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है ना। तो हमारा दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का 14 वचन, इसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। देखा, यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करने के लिए सुसमाचार के द्वारा हम सबको बुलाया है। हमें सबको महिमा मिलने जा रहा है। प्रियो, आज पाप के कारण हमारे शरीर से प्रभु का महिमा चला गया, इसलिए हमें कपड़ा पहनना पड़ रहा है, इसलिए हमें कपड़ा लेना पड़ता। और तो अभी हमें कपड़े की जरूरत नहीं पड़ेगा, है? हम क्या पहनेगा? महिमा पहनेगा, महिमा पहनेगा। ओ कितना बड़ी बात है। इस जीवन में जरूर मसीह जीवन में हमें कष्ट क्लेश सब रहता है,
उसमें दुखी नहीं होना प्रियो। महिमा का वस्त्र तैयार हो रहा है। इन कष्टों में तकलीफ में क्या हो रहा है? हमारा महिमा का वस्त्र तैयार हो रहा है। इसलिए पौलुस बोलता है ये दर्शन पाना चाहिए, इसका प्रकाश पाना चाहिए, है ना। जब रोमियो 8:18 वचन, ओ लॉर्ड, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय की दुख और क्लेश, ये समय की दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है प्रियो। हमें मिलने वाला महिमा, उसको प्राप्त करने के लिए हमें ये कष्ट और क्लेश में हमें चलना पड़ेगा। इसलिए ये जीवन के बारे में, जीवन में होने वाला तकलीफ परेशानी के बारे में आप टेंशन कभी नहीं लेना प्रियो, है ना। हमको बड़ा महिमा मिलने जा रहा है, मसीह की महिमा मिलने जा रहा है। जब हम प्रभु के पास हमें मिलेगा, मिलने के समय में मतलब अभी हमारा ऐसा कोई बुढ़ा लोग इतना नहीं है, लेकिन मतलब अभी इसको उदाहरण ले लो, है मतलब ज्यादा उम्र का कौन है अभी? 17 से ऊपर किसका है? 17 से ऊपर, 17 साल से ऊपर है? 17 साल नहीं, 70 हाँ, कौन है? कोई है? नहीं, ओके, 65 के ऊपर, ओके 68, ओके। जैसे को लेगी अपना बहन को कोई मानो ये नहीं रहेगा। जब मानो कई बार कोई बात के लिए बुलाता है, बोलता है तो लोगों को थोड़ा सा बुरा लगता है, बुरा नहीं लगना है। जब हम प्रभु में जब मिलेगा, जैसे को ऐसा मिलेगा नहीं, हाँ, जवान, प्रेज लॉर्ड, मैक्सिमम 33 साल का, कितना? 33 साल का जवान के रूप में मिलेगा। शायद आप पहचानेगा नहीं, ये जैसे है क्या पहचानेगा, है उस समय में पहचानेगा। और तो आपका रूप कैसे रहेगा? 33 साल। प्रेज लॉर्ड। बच्चा कोई मर गया तो भी उसको मैं मेरे बच्चे को उधर ही मिलेगा जरूर, पर तो बच्चे का रूप में मिलेगा नहीं। कैसे मिलेगा? 33 साल का। कितने साल का? 33 साल का। अब पहचानेगा। फिर मेरा टुंडू मर गया था, टुंडू, इधर कोई टुंडू नहीं है ना, हाँ, मेरा टुंडू में उधर मिलेगा। टुंडुम तो 6 महीना में मर गया था, और तो अभी कितना साल का मिलेगा? 33 साल का मिलेगा। हालेलुया। ओ हमें मिलने वाला उम्र का बात भी, हमें मिलने वाला महिमा का बात भी सब यीशु मसीह के जैसे। इसलिए यीशु मसीह 33.5 साल तक जिया। प्रेज लॉर्ड। इतना सुंदर बात, खुश है कि नहीं? अरे ये सब भविष्य में होने वाला बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये वचन कहता है। इसलिए हमें कोई भी, अरे अभी मरने के बाद में मेरा दादा 91 साल में बना था, अभी वो बुढ़ा उधरी मिलेगा तो परेशान हो जाएगा। ऐसे ही क्या? नहीं, बुढ़ा नहीं मिलेगा, वो उस अनुभव में नहीं मिलेगा। कौन सा अनुभव मिलेगा? 33 साल। कितने साल का? अच्छा है कि नहीं? हमारा स्वर्गीय पिता का हमारे प्रति योजना भावना जो सब बुरा है अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। वो हमारा पिता है, वो सबसे अच्छा सोचता है। अयो ऐसा है तो हम लोग प्रभु को कितना महिमा देना चाहिए। इसलिए प्रभु ने हमें ये सारे बात, है ना, प्रभु का प्रियो हमारे शरीर का अवस्था सब बदलेगा। हम लोग भावना भी नहीं कर सकता। हम लोग फिलिपियों का पत्र 3 अध्याय का 21 वचन, ये सब आपको बयान है, आपने ये सब आपका हृदय की पटरी में प्रभु ने लिख कर रखा है। पढ़िए। अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, वह हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। देखा, अपनी महिमा की देह के अनुकूल बनाएगा, है ना। ये बात बहुत अच्छी बात है, ये सब बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो, मैं आपको अच्छा ना लगने वाला एक बात बताने जा रहा हूँ आपको। ऐसा क्या? अच्छा लगना चाहिए, अच्छा ही लगना चाहिए, लेकिन आपके जीवन से अगर मिलता जुलता नहीं है तो आपको बुरा लगेगा।
प्रियो, हम किसका है? हम प्रभु का है ना? प्रभु का वचन उद्धार पाया हुआ सबका बारे में 1 कोरिन्थी उसका 3 अध्याय का 23 वचन का मध्य वचन। हाँ, और तुम मसीह के हो। हाँ, तुम मसीह के हो। वेरी गुड। हम किसका है? मसीह का। हम मसीह का है। संडे आराधना में इधर आने के समय में हम मसीह का है, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं प्रियो। प्रभु ने हमें खरीदा है, तो प्रभु ने बड़ी उद्देश्य से हमें खरीदा है ना? इसका मतलब हम प्रभु में आ गया है तो हम सिर्फ हफ्ता में 1 दिन 2 घंटा के लिए प्रभु का, बाकी दिन मेरा, ऐसा है तो नो, ये धोखा है प्रियो, ये धोखा है। तो मसीह का है, वचन कहता है तुम मसीह का है, मसीह पिता का है ना? तो ऐसा है तो मैं आज मेरे जीवन कैसा है ये बात को जानना, क्योंकि पौलुस बहुत दुख के साथ, वेदना के साथ कुछ विश्वासियों के बारे में प्रभु के दास को लिखना पड़ा बंदीगृह में होकर। फिलिपियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 21 वचन, फिलिपियों 2 का 21। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। अयो, प्रभु के लोग स्वार्थ की खोज में है। अयो, ये कितना दुख भरा बात है। जोर से पढ़ना उसको और बता। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। सब मसीह लोग अपने स्वार्थ की खोज में रहता है, ना कि यीशु मसीह की। ना कि यीशु मसीह की। अयो, ये दुख की बात है, ये दुख की बात है। अपने जीवन को परखना भी, अपने जीवन को जांचना। आज मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं अपनी स्वार्थ की खोज में, मैं अपनी इच्छा, अपनी मनमानी है, अपनी अभिलाषा पूरा करूं, ऐसा हमारे जीवन है तो दुख की बात है। मसीह में आने के बाद मैं हर एक पवित्र लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, आपके जीवन में प्रभु से बढ़कर कोई भी बात कभी नहीं आना चाहिए, नहीं तो एक मूर्ति हो जाएगा। आप एक मूर्ति पूजा के बन जाएगा। आज कई लोगों को प्रभु से बढ़कर कई बात है, इसलिए वो लोग संगति को लापरवाही करता, प्रभु के दरबार को तुच्छ करता, प्रभु के वचन को तुच्छ करता, प्रभु की इच्छा को त्याग देता और अपनी मनमानी में चलता। प्रियो, वो मसीह का लोग नहीं, हम मसीह का है। कौन है जो मसीह का है? वो कैसे जिएगा ये बात जानना प्रियो, ये वचन में लिखा है। अगर हम प्रभु का वचन के अनुसार हमारे जीवन को तैयार नहीं किया, जरूर उस दिन में धोखा खाएगा प्रियो। हमें परखकर देखना है, मैं वास्तव में मैं अपनी स्वार्थ की खोज में है या मैं मसीह की इच्छा पूरा करने की खोज में। उसी अध्याय में, उसी फिलिपियों 1 अध्याय के 21 वचन में पौलुस अपने जीवन के बारे में क्या बोला? मेरे लिए जीवित रहना, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। हाँ, देखा, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? मैं जिंदा रहता हूँ तो मैं मसीह के लिए जिंदा रहता हूँ, मैं मसीह के लिए जीता हूँ, मैं मसीह को जीता हूँ। प्रियो, आज ये अवस्था मेरा है क्या? मैं मसीह को जीता है क्या, या मैं अपनी स्वार्थ में? क्यों नहीं आया? ओ, समय नहीं था। किसके लिए समय नहीं था? दुनिया की सारी बातों के लिए समय नहीं था। समय था ना, प्रभु के लिए समय नहीं। इसने आपको बचाया, इसने आनंद आग से आपको छुड़ाया, इसने आपको जीवन आशा दिया, इसने आपका जीवन को बदला, इसने हमें स्वर्ग का नागरिक बनाया। उसके लिए समय नहीं था। ओ, आप ऐसे नहीं बोलना प्रिय, मन नहीं था। बोलो, सच बात हो ये ना, मन नहीं था। आपके जीवन में और भी कोई मूर्ति आया, भक्तों के जीवन में ऐसा कोई भी मूर्ति आ गया तो प्रियो, मेरा प्रभु कभी नहीं सह सकता। हमारे जीवन में, मेरे जीवन में मसीह से बढ़कर कोई बात है क्या? प्रियो, आने ना दे, नहीं तो आप अपनी वाचा में विश्वासियों की नहीं, आप विश्वासकारी है। प्रभु के लिए आपको समय नहीं है। आज जिसे हम स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में सीखने जा रहा है, मैं वहां पर उसको आपको बड़ा विस्तार से बताऊंगा। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ प्रियो, हम मसीह का है तो हमारे जीवन कैसे होना चाहिए। आपको बार बार ये शब्द में क्यों पढ़ाता हूँ प्रियो? हम उधार पाया है तो हम अपनी मनमानी के लिए नहीं जीना। प्रभु की प्रेम, अभी प्रभु के प्रेम में प्रियो, मैं आपको कोई आज्ञा नहीं दे रहा है, लेकिन ये वचन से मैं आपको प्रोत्साहन करता हूँ, है ना। जब 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 14-15 वचन, ये उधार पाया व्यक्ति को मसीह का प्रेम विवेश करेगा, उस प्रभु को वापस दुख नहीं देगा, वो उसको
किसी प्रकार निराश होने वाला बात नहीं करेगा, नहीं करेगा। वो प्रभु का प्रेम हमको विवेश करता है। किसके लिए? इसलिए कि हम ये समझते हैं, हम ये समझता है। अभी भी बहुत लोग प्रभु में आने के बाद ये नहीं समझा। समझो ना प्रियो, कम से कम आज का दिन समझो। आगे बढ़िएगा। जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। देखा प्रियो, हमारा जिंदगी का लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह है। इसी में उसके लिए नहीं जीता, उसके लिए अगर मरना भी पड़े तो मरने के लिए अगर तैयार नहीं रहता, मैं एक सच्चा मसीह करके नहीं बोल सकता। उसको मैं और भी गहराई में मतलब मैं नहीं वचन बजाता है, मैं वो वचन आपको सुनाता ना। रोमियो का पत्री उसका 14 अध्याय का 7-8 वचन, ये वचन वाला अपने दिल की पटरी पर लिख कर रखो प्रियो, ताकि आप एक मूर्ति पूजक ना बने, आप एक दोषी होकर के आप नरक की आग में ना पड़े, आप प्रभु के आगमन में उड़ा ले जाने के लिए एकदम सच्चा योगी बने। रोमियो उसका 14 अध्याय 7-8 वचन। क्योंकि हम में से तो न कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित है तो प्रभु के लिए जीवित है। वचन बोलता है हम जीवित है, प्रभु के लोग जीवित है, मसीह लोग जो जीवित है, किसके लिए जीवित है? प्रभु के लिए। ये शब्द कभी भी आपको छुआ प्रियो? आप कहीं भी कंपनी में काम करता होगा, स्कूल में काम करता होगा, हॉस्पिटल में काम करता होगा, और तो दुनिया को यही नहीं मालूम है कि एक क्रिस्ती व्यक्ति है, क्योंकि वो कभी भी यीशु मसीह का गवाही नहीं देता, ये जीवन का वचन बांटता नहीं, सुसमाचार सुनाता नहीं। प्रियो, एक बात मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ, प्रभु ने मुझे आपको क्यों नहीं किया मालूम है? क्योंकि एक गवाही के साथ मैंने को खड़ा किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत लोग मेरा गवाही सुनेगा ना, मेरा गवाही पर विश्वास नहीं करता। क्यों नहीं? क्योंकि असंभव है, संभव नहीं, क्योंकि वंटरबाजी करता है। प्रियो, ये दुनिया में सुसमाचार नहीं सुनाने के लिए एक ही जगह पर ऑर्डर है, वो है आर्मी। वहां पर धर्म की बात और पॉलिटिक्स बात नहीं करना, ऑर्डर है, नियम है। मैं एक्चुअली धर्म की बात नहीं सुनाया, मैंने सुसमाचार सुनाया। उधरी कानून में सुसमाचार नहीं सुनाने करके नहीं लिखा, धर्म की बात, मैं धर्म की बात नहीं सुनाया। इसके लिए भी बहुत फाइटिंग हुआ है। परंतु आपको मालूम है, आप लोगों के बीच में मैंने सेवा किया, आप लोग सब जानता है। मैं आर्मी में ऊपर से लेकर नीचे तक किसी को भी नहीं छोड़ा, जो भी मिला उनको सुसमाचार सुनाया, क्योंकि मेरी इच्छा है वो भी स्वर्ग में मिले, वो भी उद्धार पाए। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे सत्ता आज्ञा मिला था इंस्पेक्शन का दिन में, हार्ड ऑफ इंस्पेक्शन का दिन में मेरे को सीओ ने रिक्वेस्ट किया, तुम्हें कम से कम तो बाकी सब समय में सुनाओ, परंतु ये इंस्पेक्शन में आने वाला जीओसी को मत सुनाओ। मैंने बोला ठीक है साहब, मैंने उसको मना नहीं किया। और मैं आपको बताऊं, मेरा प्रभु कितना महान है, मेरा दिल की इच्छा जानता है। प्रियो, वो जीओसी जब इंस्पेक्शन में आया, एकदम गेट एंट्री किया ना, जीओसी ने बोला इधर ही रुक गाड़ी, उधर रुका। गेट के पास में मेरा ऑफिस था, गैस का। अभी कुछ लोग इधर ही बैठा है आप लोगों के पास, मैं जो बोलने वाला बात कितना सच है आप लोग में से बहुत लोग जानता है। प्रियो, वो सीधा आया, 2-3 और ऑफिस से उधर नहीं घुसा, सीधा मेरे पास आया। आप देखो, तभी हमारे सीओ का हवा उठ गया, क्योंकि ये क्या होगा अभी। और मैं तो बिल्कुल बाहर मेरे सामने कुर्सी वाला लगा करके, टेबल भी लगा करके रखा है। अब मेरे को मालूम है ना क्या होने वाला है, प्रभु बोलता है ना। प्रियो, मैं आपको बताऊं, वो आ करके अभी हमारा नेम प्लेट वाला रहता है तो नाम पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि बड़ा आदमी नाम भूल जाता। उन्होंने बोला, तुम्हें इससे पहले तूने जो दिया वो किताब बहुत अच्छा था, मैं इससे पहले उसको दिया था, है ना। वो बोलता है, मेरा नाम पढ़ करके बोलता है, तुम्हें वो जो किताब है ना बहुत अच्छा था। मैंने बोला सर, मैं उसे भी अच्छा किताब इस बार रखा है, निकाला दिया और सुसमाचार सुनाया। प्रियो, वो सीओ उसके पीछे खड़ा होकर के दाम के पीस रहा है, ऐसी से कर रहा है। मैं अभी कहा उसको देखने का, मैं इसको सुसमाचार सुनाते गए। प्रियो, उसको 10-15 मिनट मैंने उसको सुसमाचार सुनाया। मैं आपको बताऊं क्या हुआ। उन्होंने
हमारे सीईओ को बोलता है डोंट देख, इस प्रकार का जवान तुम्हारे कंपनी में काम करता है तो मैं इस कंपनी को इंस्पेक्शन करने के लिए योग्य नहीं, इसलिए इंस्पेक्शन रजिस्टर उधर ही मंगाया। मैंने टेबल बिछा कर रखा था, उधर ही उन्होंने साइन किया और सबसे अच्छा रिमार्क लिखा। सीईओ इतना खुश हो गया, उड़ी मारा है और इंस्पेक्शन टीम को बोला गाड़ी घुमा दो। गाड़ी वापस लेकर आया, गेट पर वो बैठ गया, टाटा बोला। सीईओ बोलता है टॉमी बंद करके जाओ, घर में छुट्टी देना। वाह क्या खुशी है। अगर उल्टा कुछ बात होता तो फांसी पर चढ़ाता। देखो प्रभु क्या काम करता है प्रिय, क्या होना चाहिए, मन नहीं तो मार्ग है। हमारा दिल तड़पता है, इसको मैं कैसा सुनाऊं। प्रभु बोलता मैं मार्ग खोलूंगा, क्योंकि मैं ही मार्ग है। प्रिय आपका दिल में अगर मार्ग है तो प्रभु मार्ग खोलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में है ना, आर्मी में रहने वाले व्यक्ति मंडली चलाता है बोलेगा तो आर्मी से निकला वो कोई भी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि आर्मी का जन को एक दिन संगति में जाने का मौका नहीं मिलता है ना। मैंने ये गवाही दिया तो बहुत लोग बोला ये कितना बड़ा झूठ बोलता है, मतलब झूठ है क्या? नहीं प्रियो, सच बात है ना। प्रभु ने हिमाचल में इतना सुंदर एक कलीसिया खड़ा किया, चंडीगढ़ में एक कलीसिया खड़ा किया और नासिक में आने के बाद क्या क्या किया आपको सबको मालूम है। ये भी आर्मी में सेवा करते हुए। अब देखो प्रियो, प्रभु के लिए कोई काम असंभव है? नहीं, संभव है। क्या करना? प्रभु के हाथ में समर्पण करना। जीवन का गवाही बोलने के लिए जाएगा तो कितना बड़ा बात है प्रियो, लेकिन ये बात सच बात है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन किसके लिए? मसीह के लिए प्रियो, मसीह को जीना। अभी वो वचन वापस पढ़ना, रोमियो 14 अध्याय का 7-8। क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित है तो प्रभु के लिए जीवित है, प्रभु के लिए जीवित है। और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं, प्रभु के लिए मरते हैं। तो हम जिए या मरे, इसलिए हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं। आमीन। हम मसीह का है प्रियो, हम प्रभु का है। प्रभु ने हमें दाम देकर खरीदा है। मैं मेरा नहीं, मेरा प्रभु का है। आज कितने लोग ये गवाही दे पाएंगे, है ना? आपको मैं बताऊं, शैतान बोलता है तू गवाही नहीं देना, तेरा गला काटेगा, तेरे को फांसी पर चढ़ाएगा, तेरे को नौकरी से निकालेगा, धमकी देता, डराता। प्रियो डरो मत। डर की आत्मा कितने लोग पाया? नए जन्म पाया वालों को डर की आत्मा दिया? नहीं प्रियो, प्रभु का वचन वो नहीं बोलता है। अब्बा पिता कहने वाला पुत्र की आत्मा अपनी प्राण को भी अप्रिय जान करके हमारे जीवन दिया हुआ उस प्रभु के लिए जीवन देने के लिए प्रोत्साहन देने वाला आत्मा। और वो आत्मा में नहीं जीता है तो प्रियो, हमने पाया हुआ आत्मा कौन सा है वो बात को परखना चाहिए। मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं ये बात को परखना चाहिए। मेरे जीवन बदला है कि नहीं ये बात को परखना चाहिए प्रियो। प्रियो ये एक ही मौका है प्रियो, दोबारा एक चांस नहीं, दोबारा एक चांस नहीं। वचन में जो लिखा सत्य लिखा और ये बदलेगा नहीं, ये वचन पूरा होगा। इसलिए आज भी प्रभु हमारे लिए इतना बड़ा साबित मृत्यु सगा, उस मृत्यु को याद दिलाने वाला मेष हमारे बीच में है प्रियो। मेष में जाने से पहले हरेक पवित्र लोग अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है ना। पिछले दिनों में मेरे जीवन में मैं जी रहा था या मसीह जी रहा था, मैं प्रभु के लिए जिया या मेरे लिए जिया, ये बात को जानना है ना, बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने हमसे इतना बड़ा प्रेम किया, प्रभु ने मंडली से इतना बड़ा प्रेम किया। आज मेरे जीवन कैसा है? प्रभु की दृष्टियों से थोड़ा देखो प्रियो। प्रभु मुझे जो देखने वाला जो दृष्टि है उस दृष्टियों से हम अपने जीवन को परखो, एक दूसरे को मत परखो, अपने जीवन को परखो। और हमारा दिल क्या गवाही देता है? कितनी बार रफड़ी विसल मारा, लेकिन हमने विसल को अनुसरण किया, हमारा मन गवाही दिया। ये तुम जाता है गलत मार्ग है, तुम करता है गलत काम करता है, फिर भी रबड़ी की बात ना मान करके आगे बढ़ा और हमने बहुत गोड़ मारा। प्रयोजन है आप कुछ है परंतु प्रभु निराश है। अपने जीवन को परखो। प्रभु कितनी बार हमें प्यार से समझाया, परंतु प्रभु समझाने के बावजूद भी मैं सच में प्रभु को महिमा करके मैं जीवन बिताता है क्या? मेरे जीवन में कोई मूर्ति है क्या? प्रियो, आप मूर्ति को दिल में लेकर के या
प्रभु से बढ़कर के जीवन में प्यार करने वाला कोई भी बात है, वो हमारा बाप हो, माँ हो, भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, बच्चा हो, वो सब एक मूर्ति हो जाए बन जाएगा। वो लोग प्रभु के लायक नहीं, वो प्रभु का योगी नहीं। इसलिए अपने जीवन को परखो, अपने जीवन को परखो, एक अच्छा रीति में अपने जीवन को परख करके योगी रीति में प्रभु में शामिल होकर के प्रभु के लिए जीवन में जाने के लिए, प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहने के लिए प्रभु सब लोगों को सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।